मौसम की बदलती सूरत हाल हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब सर्दियों की शिद्दत हो, बारिश या बर्फबारी की पेश गोई हो और बारिश हो भी चुकी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में सर्द और खुश्क मौसम के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई भी की थी, जो बिल्कुल सच साबित हो रही है। महकमा मौसमियात ने हालिया पेश गोई में हमें बताया कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। तहम पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर हल्की बारिश भी है, बर्फबारी की तवक्को भी की गई है, जो इलाकों की खूबसूरती को मजीद निखार देती है, जिसको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें एहतियात करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर कुछ ऐसी वीडियोस हमने अनफॉर्चुनेट वीडियोस देखी हैं जहां पर बहुत सी गाड़ियां स्लिप होती दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोगों को फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रैवल करने लगें तो आप महकमा मौसमियात की जो एडवाइजरी है वो जारी होती है तमाम इलाकों के हवाले से, उस पर ज़रूर नज़र रखें। इसी तरह शुमाली इलाकों की अगर बात करें, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा कुछ मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में धुंध और स्मोक छाए रहने का खदशा भी है। तो ये सूरत हाल न सिर्फ ट्रांसपोर्ट और सफरी मनसूबाबंदी को मुतासर करती है, बल्कि हमारी सेहत पर भी असरअंदाज हो सकती है। ख़ास तौर पर जो सांस के अमराज में मुब्तला अफराद हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अस्थमा पेशेंट जो हैं उन्हें चाहिए वो बड़े केयरफुल रहें। इस्लामाबाद की बात करें, उसके गिरदनवा की अगर बात करें तो मतला जुज़वी बरअलौद रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई भी की गई है, जो सर्दी की शिद्दत को बढ़ा सकती है। सुबह से हम देख रहे हैं कि बारिश हो चुकी है और बारिश होने का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बलूचिस्तान के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर भी मौसम सर्द और खुश्क ही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त शदीद सर्दी ही रहेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि महकमा मौसमियात ने जो बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की, आज हमने देखा कि बारिश भी शुरू हो चुकी है, कितने दिन तक ये स्पेल चल सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो ब्रीफ सा स्पेल है, आज के दिन का ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा शाम तक मेरे ख्याल में। और वो बुनियादी तौर पे जो इंडियन साइड पे कुछ इलाकों में, इंडिया के जो शुमाली बस्ती और शुमाली इलाके हैं हमारे लाहौर और उसके ईस्ट में, तो उन एरियाज़ में बारिश का कुछ एक था स्पेल और सिलसिला, तो वही एक्सटेंशन उसी के बादलों की इस तरफ हमारी तरफ भी हुई है, तो जिसके बायस कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं हल्की सी बारिश हुई है। तो शाम तक इन इलाकों में यानी लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, फिर ऊपर गुजरात, गुजरांवाला वगैरह और उन इलाकों में, और फिर नीचे साहिवाल वगैरह तक, और हो सकता है जनूबी पंजाब के भावलनगर, बावलपुर साइड पे भी कहीं बादल छाए रहेंगे और कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश मुतवक्की है। तो शाम तक ये सिलसिला निकल जाएगा। तो फिर ये जाहिर है कि जो कोल्ड वेव की ग्रिप में है पूरा मुल्क इस वक्त शदीद सर्दी की, तो वही जारी रहेगी, सर्दी, खुश्क सर्दी। अच्छा, जिस तरह से मौसम सर्द है और खुश्क भी है, इसके दौरान धुंध में भी इजाफा होगा, स्मोक में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ। थोड़ी सी बारिश तो हुई है, शायद उससे कमी हो, लेकिन इन फ्यूचर कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिससे स्मोक को कंट्रोल किया जा सके? देखिए जी, स्मोक का आपने देखा होगा कि जो दो रिपोर्ट्स हैं, एक तो खुद अर्बन यूनिट की एक रिपोर्ट है और दूसरी एफओ की जो रिपोर्ट है, उसमें यही खासकर लाहौर के बारे में, और बाकी जगहों के लिए भी स्टडी किया जाए तो शायद इसी तरह की फाइंडिंग्स आए कि सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें ट्रांसपोर्ट की इमिशंस और इंडस्ट्रीज़ की इमिशंस की वजह से होती है। और फिर जाहिर है तीसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर बर्निंग और एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग, और फिर घरेलू जो होती है ईंधन का इस्तेमाल। इन सब चीज़ों को एक तरह से उन सब का कंट्रीब्यूशन है। पोल्यूटेंट्स असल में जो ये स्टेबल वेदर होता है ना सर्दियों में, यानी नवंबर से ऑनवर्ड या अक्टूबर के लास्ट वीक से आप कह सकते हैं कि एक सब्सिडेंस ऑफ एयर शुरू होती है, और एयर जो है मतलब उसमें विंड नहीं चलती बिल्कुल, और उसकी बायस जो पोल्यूटेंट्स मिक्स अप नहीं हो पाते, तो ग्राउंड के नज़दीक एक तरह से मोहल्लेक रह जाते हैं, तो यूँ एयर क्वालिटी आपकी ख़राब होती है और स्मोक की कैफियत पैदा हो जाती है। तो एमिशंस को कंट्रोल करना, और उनके बजाय आप जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुराना जो नाकारा ईंधन इस्तेमाल होते हैं, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है। और जिस तरह से हमने रीसेंट पास्ट में भी देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियों की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल में भी मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं ये एक बहुत बड़ी वजह होगी कि जो सर्दियां हैं वो पाकिस्तान में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का एक तरह से फाइंडिंग आप कह लें या प्रोजेक्शंस आगे की, वो तो ये है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता यानी बढ़ने का है। लेकिन ये कि अब जो है ना, असल में बेसिकली एक और चीज़ ये हुई है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी भी और इस तरह से उनकी सिवेरिटी भी बढ़ना शुरू हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से।
और जो सेट वेदर पैटर्न्स होते थे आपके वो एक तरह से शेडर हो गए हैं, और अब किसी भी वक्त कोई भी चीज़ तवक्को कर सकते हैं उसकी, आप अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी तक की प्रेडिक्शन ये थी कि सर्दियां मामूल से कम रहेंगी पाकिस्तान में, लेकिन अभी जो 7-8 दिसंबर से सर्दी की लहर शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, और आगे भी दिखाई दे रहा है कि ये इसी तरह से जनवरी में भी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से आप मतलब ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज के बायस कि ऐसा होगा मुस्तकबिल में। हाँ, ये कि मतलब वार्मिंग ट्रेंड तो एक तरह से है कि ग्लोबली टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी उसी रेशो के साथ साथ ही तकरीबन टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। और अभी करंटली अगर हम बात करें जो पेशन गोई है बारिश की या बर्फबारी की, तो जो हमारा ज़राई शोबा है, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए कोई एडवाइजरी हमारे ज़राई शोबे पर किस तरह से मुस्बत है या मनफी असर डाल सकता है? देखिए, ज़ाहिर है जो कोल्ड वेव चल रही है ना, इसमें जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं उसमें कुछ क्रॉप्स को नुकसान होता है। तो जो भी किसान भाई उसके लिए इकदाम कर सकते हैं, जैसे किसी हद तक अगर अपनी फसलों को कवर कर सकें कि फ्रॉस्टी कंडीशंस से उनको बचा सकें, तो वो ज़ाहिर है वो करना चाहिए। और फिर पानी का या इरिगेशन वालों के लिए भी है, अभी एक एडवाइजरी भी इशू हुई थी हमारे इस्लामाबाद मेट ऑफिस से कि कम बारिशों के बायस पिछले 3 महीने में बहुत कम बारिशें हुई हैं। तो कुछ एरियाज़ में, पूरे सिंध में, साउथ पंजाब में और वेस्ट बलूचिस्तान में खासकर, इधर माइल्ड से मॉडरेट ड्राउट एक तरह से डेवलप हो रहा है। तो जाहिर है कि उसमें पानी की कमी रहेगी अगर बारिशें इसी तरह से कम रही। मार्च अप्रैल तक अगर कोई बहुत अच्छा स्पेल बारिशों के नहीं हुए तो आपके पानी के जो ज़खायर हैं उसमें भी कमी रहेगी। तो उस हिसाब से फिर उनको अपने मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट कमेंट बस कीजिएगा कि आने वाले दिनों में जो मौसम के रुझानात हैं वो क्या होंगे और आवाम को किन मखसूस चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, इसमें जो इमीडिएट उस पर बात कर लेते हैं कि जो अभी तो सर्दी की लहर चल रही है, और जनवरी के पहले दिनों में 3-4 जनवरी को इम्कान है कि कुछ हल्की सी वेव दाखिल होगी पाकिस्तान में। वेस्टर्ली वेव के बायस ही आपको पता है बारिश और बर्फबारी होती है इन दिनों में। तो बलूचिस्तान के चंद इलाकों में और फिर केपी में और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकती है, और उसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद से, जो लाहौर में मौजूद हैं। वहाँ की सिचुएशन के हवाले से हमें अपडेट करेंगे। वहाब बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश की लाहौर में? जी बिल्कुल अनवर, ये लाहौर में सुबह होने वाली बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो चुका है, और इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली भी जारी है। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल जो है वो उसे अपनी लपेट में ले रहे हैं, और सर्दी की शिद्दत भी जो है बढ़ चुकी है, और दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने में आई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है वो 67% है, और हवाएँ भी जो है वो इस वक्त ठंडी चल रही हैं। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने यह भी नवीद सुनाई है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का भी इम्कान है, और बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द होगा। जो एक खुश्क सर्दी लाहौर शहर में महसूस की जा रही थी उसकी जो है वो भी छुट्टी हो चुकी है, चूँकि बारिश के बाद जो खुश्क सर्दी थी वो ख़त्म होने के बाद अब उसकी जो सर्दी की शिद्दत है वो भी मज़ीद बढ़ रही है। चूँकि लाहौर में जो है वो बड़ी अरसे से ये दुआएँ की जा रही थी कि बारिश हो और लाहौर का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो, ठंड की शिद्दत महसूस की जाए, खुश्क सर्दी कम हो चुकी है। खुश्क सर्दी के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे थे, जिसमें खांसी की बीमारी की बात करें, नज़ला ज़ुकाम की बात करें, तो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे थे। अब उनसे भी जो है उन्हें छुटकारा हासिल होगा, और लाहौर में जो सर्दी पड़ने जा रही है, अब महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में आएगी, और दर्जा हरारत कम होने से सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी, और 24 घंटों के दौरान जो है फिलहाल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल वहाब शाहिद हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर की इस करंटली सिचुएशन के हवाले से जहां बारिश हो रही है, सर्दी मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और लोगों को एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी बता रहे थे कि अगर हमें अपना कोई टूर भी प्लान करना है तो मौसम के अकॉर्डिंगली वो हमें करना चाहिए।